हेलो एवरीवन, लाइफ एंड जर्नी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जीवन एक नदी की तरह है जिसमें कभी शांत बहाव होता है तो कभी तूफानी धाराएं। बुरा समय ऐसा ही तूफान है जो हमें कमजोर कर सकता है, लेकिन यह स्थायी नहीं होता। सोचो, एक किसान है जिसकी फसल सूखे से बर्बाद हो गई। वह रात भर रोता है, पर अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वह फिर से हल उठाता है। धीरे धीरे बारिश आती है और उसकी मेहनत रंग लाती है। जीवन का नियम है कि हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। बुरा समय हमें सबक सिखाने आता है, लेकिन इसके बाद अच्छा समय खुद हमारी ओर बढ़ता है। दोस्तों, चलते हैं एक ऐसी ही कहानी की ओर जो अच्छे और बुरे समय का फासला तय करती है। कई वर्षों पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम धर्मू था। धर्मू की जिंदगी संघर्षों से भरी हुई थी। सूखा पड़ने के कारण उसकी फसलें बार बार बर्बाद हो जाती थी। घर में खाने को अनाज नहीं और परिवार के लिए रोजी रोटी जुटाने की चिंता उसकी नींद उड़ा देती थी। उसकी हालत इतनी खराब थी कि गांव के लोग उसे सांत्वना देने की बजाय मजाक उड़ाते थे। धर्मू को लगने लगा कि उसका बुरा समय कभी खत्म नहीं होगा। एक दिन किसी यात्री से धर्मू को पता चला कि पास के गांव में भगवान बुद्ध का आगमन हुआ है। वह सुनकर उत्साहित हो गया। उसने सोचा कि बुद्ध से जाकर अपनी परेशानियों का समाधान पूछेगा। अगले दिन वह अपनी समस्याओं का हल ढूंढने की आशा में बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध के पास पहुंचते ही धर्मू ने अपनी सारी व्यथा कह सुनाई। उसने कहा, गुरुदेव, मैं जीवन से बहुत परेशान हूं। हर ओर से मुझे बुरे समय ने घेर रखा है। मेरी मेहनत बेकार जाती है, परिवार भूखा है और गांव वाले मेरी मदद करने की बजाय मुझ पर हंसते हैं। ऐसा लगता है जैसे यह बुरा समय कभी खत्म नहीं होगा। कृपया मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। बुद्ध ने धर्मू को ध्यान से सुना और मुस्कुराते हुए कहा, धर्मू, तुम्हारी समस्या अनोखी नहीं है। हर इंसान के जीवन में बुरा समय आता है, लेकिन यह हमेशा नहीं टिकता। चलो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, इससे तुम्हें उत्तर मिलेगा। बुद्ध ने एक कथा सुनानी शुरू की। उन्होंने कहा, बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जिसका नाम वीर सिंह था। वह बहुत पराक्रमी और समृद्ध राजा था, लेकिन समय के चक्र ने उसे घेर लिया। अचानक युद्ध में हार, महामारी और अकाल ने उसकी प्रजा को तबाह कर दिया। वीर सिंह खुद को असहाय महसूस करने लगा। राजा ने अपने दरबार के विद्वानों को बुलाकर कहा, मुझे ऐसा उपाय बताओ जो हर परिस्थिति में मेरा मनोबल बढ़ाए। चाहे समय अच्छा हो या बुरा, मैं इस उपाय के सहारे संतुलन बनाए रख सकूं। विद्वानों ने कई दिन तक सोच विचार किया और राजा को एक अंगूठी भेंट की। उस अंगूठी में एक वाक्य खुदा हुआ था, यह भी बीत जाएगा। जब राजा का समय बुरा होता, वह उस अंगूठी को देखता और उसे एहसास होता कि यह दुखद समय स्थायी नहीं है। और जब समय अच्छा होता, तब भी वह उस वाक्य को देखता और अपनी खुशी में संयम बनाए रखता। समय के साथ राजा ने बुरे समय को सहन किया और अच्छे समय में विनम्र बना रहा। धीरे धीरे उसका राज्य फिर से समृद्ध हो गया। कहानी समाप्त करने के बाद बुद्ध ने धर्मू से कहा, इस संसार में सुख और दुख चक्र की तरह आते जाते रहते हैं। जिस प्रकार रात के बाद दिन आता है, उसी प्रकार बुरे समय के बाद अच्छा समय भी आता है। तुम्हें अपने कर्म करते रहना चाहिए और धैर्य बनाए रखना चाहिए। धर्मू ने पूछा, लेकिन गुरुदेव, मैं इस बुरे समय का सामना कैसे करूं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अपने मन को स्थिर करो। जीवन के हर अनुभव से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करो। याद रखो, यह समय भी बीत जाएगा। जब तुम धैर्य और मेहनत के साथ काम करते रहोगे तो अच्छा समय अवश्य लौटेगा। बुद्ध की बातों ने धर्मू के मन को गहराई से प्रभावित किया। उसने अपनी सोच बदलने का निश्चय किया। वह गांव लौटकर अपने काम में लग गया। हर दिन वह अपने खेत में मेहनत करता और अपने मन में बुद्ध के शब्दों को दोहराता, यह भी बीत जाएगा। धीरे धीरे मौसम ने करवट ली। इस बार उसकी फसल अच्छी हुई। उसने अपनी मेहनत और बुद्ध के उपदेश के सहारे गांव वालों का भी दिल जीत लिया। लोग उसकी ईमानदारी और धैर्य की प्रशंसा करने लगे। धर्मू की यह कहानी हमें सिखाती है कि बुरा समय कभी स्थायी नहीं होता। धैर्य, मेहनत और सकारात्मक सोच से हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। बुद्ध के उपदेश हमें यह समझाते हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हमें हार नहीं माननी चाहिए। बुरे समय के बाद अच्छा समय निश्चित रूप से आता है। जीवन का सार यही है कि समय बदलेगा और हमें हर परिस्थिति में धैर्य और समर्पण बनाए रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो
तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।